सभी सनातन प्रेमियों को हम दोनों बहनों की ओर से प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रागट्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज अर्थात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दिन मंगलवार दोपहर 12 बजे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अवतरित हुए थे एवं सभी भक्तों को दर्शन दिया था। आज के दिन कहते हैं कि सारे तीर्थ धाम सभी के सभी विश्व भर में जितने तीर्थ हैं, चारों धाम सभी के सभी तीर्थ अयोध्यापुरी में निवास करते हैं। तो अगर आप सभी अयोध्यापुरी जाते हैं और वहां पर प्रभु राम का दर्शन करते हैं तो आपको सभी तीर्थ, चारों धाम की तीर्थ यात्रा करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे आचार्य एवं गुरु कहते हैं। एवं देखिए कि जो चैत का महीना होता है कितना शुभ होता है। पहले देखिए हमारी मैया भगवती का आगमन हुआ, तत्पश्चात हमारे पिता स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ और उसके बाद देखिए मैया और भगवान के बाद उनके सेवक हमारे पवन हनुमान जी का आगमन हुआ, क्योंकि इसी चैत मास में पूर्णिमा के दिन हमारे बजरंग बली जी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए कितना शुभ और फलदायी होता है ये चैत महीना। इसी महीने में चैती भी गाई जाती है और ये इसको मधुमास भी कहते हैं। इसी महीने में सारे शुभ कार्य भी करने चाहिए और प्रभु राम का, माता भगवती का, बालाजी महाराज का भजन कीर्तन एवं रामचरितमानस जी का पाठ हर घर में अवश्य करना चाहिए एवं सुंदरकांड का पाठ तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस कीर्तन से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो उसी कीर्तन से हमारे प्रभु राम प्रसन्न होते हैं और राम जी के नाम से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राम जी और हनुमान जी दोनों एक दूसरे के सुमिरन से बहुत ही खुश होते हैं। तो आप सभी भगवती जी का सुमिरन, प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुमिरन एवं हमारे हनुमान जी महाराज का सुमिरन अवश्य करिए। घर घर में कीर्तन करिए, भजन करिए। और आप सभी लोगों को अगर हम दोनों बहनों की ये चैती पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जगतजननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। थावे वाली मैया की जय हो। बगलामुखी मैया की जय हो। नैना देवी मैया की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।